गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग टेंस पढ़ना शुरू कर चुके थे। पिछली क्लासेस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट टेंस स्टार्टिंग की थी हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ। हमने पहचान बताई थी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ता के साथ में है जरूर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे सेंटेंस जैसे तुम पढ़ते हो, श्याम खेलता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या राज महल में रहता है। तात है, ती है वाले सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। और इस तरह के जब सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए रूल क्या होता है, इनके रूल्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या यस लगा देते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखो लिखा था तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो तुम सब्जेक्ट थे यू, उसके बाद वर्ब लिखते हैं पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, हो पढ़ते हो जो है इसी में रीड में आ जाता है। यू और आई के साथ में वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं। ओके, जब सब्जेक्ट यू होगा, आई होगा, ठीक है, तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। देखो डज नहीं लगाया है, रीड्स नहीं लिखा है। यू होगा, आई होगा या फिर कोई प्लूरल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सब्जेक्ट आई हो, यू हो या कोई प्लूरल हो तो भी वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। अदरवाइज सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे श्याम अकेला ही है तो उसमें वर्ब में यस या यस लगाते हैं। राज होता है तो हम वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव था। तो हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस रीड किए थे, आज थोड़ा सा बड़े सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे, अफर्मेटिव ही पढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा बड़े जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, थोड़ा बहुत अदर्स भी एक्स्ट्रा भी आता हो, वो ऐसे सेंटेंस रीड करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो, मैंने हर पेज में स्ट्रक्चर लिख रखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अकेला है तो भी वर्ब में यस या यस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर्स लिखना है। ठीक है, देखो सेंटेंस गिवन है राम अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। अब सब्जेक्ट क्या है, देखो इस तरह तो मैंने सबसे पहले जो लिख दिया आप उसी को पकड़ लेंगे। राम है, सोहन है, तुम है, हम। ठीक है, राम अखबार पढ़ता है। इस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, अखबार पढ़ना नहीं, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। काम पढ़ने का हो रहा है तो यही तो वर्ब है, जो काम हो रहा है पढ़ने वाला ये वर्ब है। और पढ़ने का काम कर कौन रहा है, राम कर रहा है। ये वर्ब जो भी कोई कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। सिंपल सी पहचान है, ऐसे पहचान लेते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होती है सब्जेक्ट पहचानने में। ठीक है, पढ़ना वर्ब है, पढ़ कौन रहा है, राम, तो वो ही सब्जेक्ट हो गया। पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, अरे क्या पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो चीज पढ़ रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पढ़ जान गए, ऑब्जेक्ट जान गए, वर्ब जान गए, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट तो आप जान ही गए राम है, लिखेंगे राम। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब है पढ़ना। ठीक है, पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं। फिर यस या ईएस लगाते हैं। अब बताओ यस या ईएस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। कब होता है, सिंगुलर होता है, अकेला होता है। और बताओ राम अकेला है कि नहीं, अरे अकेला है तो उसको डर लगेगा ना कहीं जाने में, तो यस या यस लगाएंगे। ठीक है, यस या यस तभी लगता है जब लास्ट में ओ लिखा होता है। ठीक है, ज्यादातर जैसे कि कुछ होते हैं जियो, गो हो गया, लास्ट में ओ आया ना, अगर ओ लिखा हो तो ईएस लगा देते हैं। एस एच एच लगा हो, एस एच लगा हो तभी ईएस लगा देते हैं, जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल मोस्टली ये ओ वाला सेंटेंस ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक वर्ब है रीच, आर ए सी एच, रीच मीन्स पहुंचना, सी एच आए, लास्ट में एस एच आए, एक्स आए, ठीक है, ओ आए, तो फिर वहां पर ई एस लगाते हैं, यस नहीं लगाते। ठीक है, आते रहेंगे वर्ब, हम देखते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो हो गया राम सब्जेक्ट था, वर्ब था रीड, और उसे में यस लगाना था, सिंगुलर था तो लगाएंगे, तो लगाएंगे राम रीड्स। अच्छा, न्यूज़पेपर अखबार भी लिखा हुआ है, अखबार के लिए आपको पता ही है क्या हो जाएगा, अभी ये फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए था, फिर अभी खत्म नहीं हुआ था ना, फिनिश नहीं हुआ।
सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, यस या यस भी लगा लिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पता ही है, अखबार अभी तो बताया था, अखबार पढ़ता है ना, तो हो जाएगा राम रीड्स, NEWSPAPER, न्यूज़ पेपर। ये सारा भी आप लोगों को फेयर कॉपी में करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के इरेज कर देता हूँ, बट कुछ समय तो लिखा रहता है, मैं बोलता तो हूँ ही, ठीक है। तो आप लोग इरेज रहे तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख लिए कीजिए, सुन लिए कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लिया कीजिए। राम अखबार पढ़ता है, राम रीड्स न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, राम रीड द न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर बी देखते हैं, सेंटेंस नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड सेंटेंस इज सोहन बाजार से दूध लाता है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट सोहन है, सिंपल सा है, आप पहचान लेते हैं। दूध लाना, लाना यहाँ पर वर्ब है, दूध लाना नहीं, लाना, ब्रिंग, लाना, ठीक है। सोहन सब्जेक्ट हो गया, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ये वर्ब हो जाएगा। लाता है, सोहन लाता है, क्या लाता है, दूध लाता है। बाजार नहीं, दूध लाता है, क्या लाता है, दूध, ठीक है। लाने का और सोहन का जो रिलेशन है दूध से है, अब दूध बाजार मिलता है तो बात अलग है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोहन, SOHAN, सोहन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, सोहन क्या करता है, लाता है। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, BRING। अब सोहन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में यस या यस तो लगाएंगे ही, लिखेंगे ब्रिंग्स। ब्रिंगिंग मत लिखना, इजेमार मत लिखना, अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इसमें भूल से भी इज, एम, आर नहीं आएगा। ING वाला फॉर्म, ब्रिंगिंग, टेकिंग, बाथिंग, गोइंग, स्माइलिंग, ये सब जो है नहीं आएगा। ING, इजेमार नहीं आना है, भूल से भी मत लगाना। यहाँ आपको वर्ब में यस या यस लगाना है, डूडज लगाना है, डूडज अभी आगे सीखेंगे। हाँ, सोहन लाता है, क्या लाता है, मिल्क लाता है, सोहन ब्रिंग्स मिल्क, ठीक है। और फिर आगे लिखा था बाजार से, तो ये अदर्स में देखो, अदर्स लिखा रहता था ना, वही थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। अदर्स, बाजार से को इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, और इंग्लिश में जानते हो बाद वाला पहले लिख लिया जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो बाजार से का मतलब होगा फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द MARKET। तो आपका हो जाएगा सोहन ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मार्केट, ये हो गया आपका इसका आंसर। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है तुम रोज स्कूल जाते हो, ठीक है। तुम रोज स्कूल जाते हो, सब्जेक्ट कौन है, तुम ना, तुम कौन सा काम करते हो, जाते हो। स्कूल मत पकड़िए, स्कूल तो जाते हो ना, तुम जाते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट तुम जाते हो, वर्ब हो गया कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। रोज अदर्स है, बाजार अदर्स है ना। तुम जाते हो स्कूल, अब रोज है तो रोज बाद में लिख देंगे, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर वर्ब लिखा जाता है ना, उसके बाद लिखेंगे गो। हमने पहले भी बताया आई के साथ और यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है, सिंगुलर ही फिर भी नहीं लगाना। ओके, तो यू हो गया, गो हो जाएगा। ओके, गो के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट लिख लिया, सॉरी, सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, वर्ब में यस यस लगाना नहीं क्योंकि सब्जेक्ट यू है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तुम जाते हो, कहाँ जाते हो, स्कूल, यू गो टू। जब कहीं को जाते हैं ना, कहीं को जा रहे होंगे किसी जगह को, तो उस जगह से पहले हम टू जरूर लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। यू गो टू मार्केट, यू गो टू स्कूल, यू गो टू टेम्पल। यू गो टू कहाँ जाते हो, SCHOO, यू गो टू स्कूल। अब आगे लिखा था रोज, तो रोज को हम लास्ट में लिखेंगे, अदर्स में आता है और अदर्स लास्ट में लिखते हैं। यू गो टू स्कूल डेली, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में यस यस लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद टू लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स। यू गो टू स्कूल डेली, यू आर गोइंग टू स्कूल डेली मत कर लेना क्योंकि इसमें लिखा तुम जाते हो, जा रहे हो नहीं, ठीक है। ING फॉर्म नहीं आएगा, ताती ते वाले में इजेमार नहीं आएगा, यू गो टू स्कूल डेली होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जरा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम रात में 10 बजे सोते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हम है, अरे नहीं मिलता सब्जेक्ट, पहले ही बताया कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में, सोने का, सोना, सो कौन रहा है भाई, हम,
जो सो रहा है वो हम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सोते हैं तो हो गया वर्ब, ठीक है। तो वी सॉरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, रात में, रोज, बाजार से, दिन में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ये सब लास्ट में आ सकता है। देखो क्या होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। लिख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, हम को वी कहते हैं, और वी हम का मतलब मैं नहीं होता, हम का मतलब एक से ज़्यादा लोग, प्लूरल, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, वर्ब लिखेंगे स्लीप, स्लीप से नहीं लिखेंगे क्योंकि वी प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तभी हम बोलते हैं, नहीं तो मैं बोला जाता है, अकेला होता था मैं बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते थे हम बोलते हैं। वी स्लीप, उसके बाद टाइम लिख देना है, ठीक है, इसी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। वी स्लीप एट 10 बजे को कहेंगे 10 PM, या 10 o'clock लिख सकते हैं। अब भाई रात में लिखा है तो 10 PM ही होगा, AM तो होगा नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो AM ही लिख, सॉरी AM नहीं, ओ क्लॉक लिख सकते हैं, ठीक है। वी स्लीप एट 10 PM, रात में को इंग्लिश में इन कहते हैं, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। ये सभी अदर्स में काउंट किए जाते हैं और लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। वी स्लीप एट 10 PM, वी स्लीप एट 10 o'clock, यहाँ 10 o'clock भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वी स्लीप एट 10 o'clock इन द नाइट, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस हैं उसके बाद। यस, अभय और रानी खाना खाते हैं वर्ब हो गया, कौन खाता है, अभय और रानी। अभय थोड़ी ना सिर्फ खाता है, दोनों लोग खाते हैं ना, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट और लगा होता है तो आगे पीछे वाले सब सब्जेक्ट होते हैं। अभय और रानी, ABHAY, अभय एंड रानी, अभय एंड रानी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब लिखेंगे, अभय और रानी क्या करते हैं, खाते हैं, ईट। अब देखो एक लोग नहीं है, दो लोग हैं, इनको यस या यस देने की जरूरत है नहीं है, नहीं लगेगा यस या यस, लगाते भी हैं तो वर्ब में लगाते हैं। अभय एंड रानी हो गया, वर्ब हो गया, यस यस का काम भी हो गया। खाते हैं ऑब्जेक्ट का काम है, खाते हैं भाई क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, ईट द फूड, और तो कुछ नहीं है, अभय और रानी खाना खाते हैं, बस हो गया। अभय एंड रानी ईट द फूड, रोज होता तो डेली ले देते, सुबह होता तो इन द मॉर्निंग ले देते, शाम को होता तो इन द आफ्टरनून हो जाता, इवनिंग हो जाता, जो भी टाइम दिया होता वो लास्ट में आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक आपको ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सोनम खाना पकाती है वर्ब है, काम है ना, जो काम होता है वही वर्ब होता है। ये पकाने का काम करता कौन है, सोनम, तो वो हो गई सब्जेक्ट। और क्या पका रही है, खाना पका रही है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो लिखते हैं, सब्जेक्ट है सोनम, SONAM, सोनम है, फिर वर्ब लिखते हैं, पकाना को कुक कहते हैं, COOK। अब देखो सोनम सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है तभी तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं, अब नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे। सोनम कुक्स, सोनम पकाती है क्या, खाना, फूड, कुक्स द फूड होगा, ठीक है, कुक्स द फूड, सोनम कुक्स द फूड। ये द वाली टेंशन तो आप लोग बाद में लीजिएगा, अभी तो ट्रांसलेशन करना सीखिए, स्ट्रक्चर सही से समझिए और ट्रांसलेट करना सीखिए। सोनम कुक्स द फूड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है राजू और अरुण हमें बुलाते हैं, काम क्या हो रहा है, बुलाने का, तो वर्ब हो गया। कौन बुलाता है, राजू और अरुण दोनों लोग बुलाते हैं, तो ये हो गए सब्जेक्ट। और किसे बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, सिंपल था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं राजू एंड अरुण, राजू एंड अरुण, उसके बाद वर्ब लिखते हैं बुलाना, CALL। अब देखो राजू और अरुण दो लोग हैं इसलिए काल से नहीं लिखेंगे, केवल काल ही लिखेंगे, राजू एंड अरुण काल, ठीक है। हमें को इंग्लिश में अस कहते हैं, हो गया, राजू एंड अरुण कालस, अस मीन्स हमें। वी नहीं लिखना है, वी लिखते हैं जब सब्जेक्ट होता है, अगर हमें सब्जेक्ट की तरह हम यूज होता है तो वी लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग अस लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राजू एंड अरुण कालस, राजू और अरुण हमें बुलाते हैं। नेक्स्ट दो और सेंटेंसेस हैं, इसके बाद आपका होमवर्क होगा, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस है साक्षी और आरोही एक साथ खेलते हैं। अब सेंटेंस देख के परेशान मत होइए, सीधा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब यस या यस, सब्जेक्ट अदर्स, सॉरी ऑब्जेक्ट अदर्स। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए। वर्ब सबसे पहले ढूंढ लीजिए, कौन सा काम होता है, खेलने का। खेलने का काम होता है तो यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा आपका वर्ब। खेलने के काम करता कौन है, ये दोनों लोग करते हैं ना, साक्षी और आरोही, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, साक्षी और आरोही सब्जेक्ट हो गए, खेलते हैं ठीक है वर्ब हो गया। ठीक है, और एक साथ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, अदर्स में आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, लिख लेंगे साक्षी एंड आरोही। हाँ, लिखेंगे SAKSHI, साक्षी एंड आरोही हो गया सब्जेक्ट। वर्ब है खेलना, प्ले, प्लेज नहीं लिखेंगे, प्लेइंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, साक्षी और आरोही दो लोग हैं इसलिए हम प्ले लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। साक्षी और आरोही खेलते हैं और बच्चा क्या एक साथ, तो लिख देंगे टुगेदर, TOGETHER, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, कोमल सविता के साथ रोज बाजार जाती है। हाँ ओके, इसमें आपको सबसे पहले तो वर्ब ढूंढ लीजिए, जाना, जाती है ना, ये आपका वर्ब हो गया। जाता कौन है, ये जाती है ना, यही तो जाती है। ठीक है, इसके तो साथ जाती है। जाने का काम कौन कर रहा है, पढ़ के देख लो। ठीक है, हाँ, ये जाती है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और नेक्स्ट उसके बाद इसके साथ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, दिस इज द पोर्शन ऑफ अदर्स। ये सब अदर्स का पोर्शन है, जो मार्केट है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो अक्सर वही ऑब्जेक्ट में आती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिया, वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, बाकी जो बचा वो अदर्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, जाना, जाना को गो कहते हैं। सिंगुलर ही है, अकेले ही तो जा रही है, इसलिए हम ईएस लगा देंगे। हाँ, हमने बताया था जब लास्ट में ओ आता है वर्ब में तब ईएस लगाते हैं, नहीं तो ईएस लगाते हैं, एसएच आता है तो ईएस लगाते हैं। ठीक है, कोमल सविता के साथ रोज बाजार जाती है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा कोमल, वर्ब हो गया, वर्ब में एस लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाती है, बाजार, गोज टू मार्केट, MARKET, गोज टू मार्केट हो गया। उसके बाद विद किसके साथ जाती है, विद SAVITA, विद सविता। कोमल गोज टू मार्केट विद सविता, और आप जानते ही हैं रोज ये अदर्स में आना है, डेली। इस तरह से आपका इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली सब्जेक्ट सर्च करना है, वर्ब सर्च करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सर्च करना है। ठीक है, जो बच रहा होगा सिर्फ अदर्स होगा, अदर्स ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट पहले लिख लीजिएगा, वर्ब वर्ब लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस या ईएस लगा लीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा, फिर अदर्स लिख लीजिएगा, सिंपल सा है। तो देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। अगर आप ये 8 हैं, 8 में से आपने चलो पूरे तो नहीं कहते, आप मुझे कम से कम, सभी की बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग सारे सही कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बट मुझे सभी से कम इसमें से 6 तो 100% करेक्ट चाहिए। अगर आप इन सेंटेंसेस में से 6 करेक्ट करके दे देते हैं, तब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसका नेगेटिव भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, QW टाइप पढ़ना है। बट सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव मुझे सही से करके दिखाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, इसको होमवर्क में करके मुझे भेज दीजिए, इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हम समझ जाएंगे आपको आया कि नहीं आया, फिर आगे जाना है कि पीछे पढ़ाना है, सोचेंगे। ओके, टेक केयर।